गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज एक और नया ब्लो ड्राई का टॉपिक। ब्लो ड्राई हमेशा करने से पहले हेयर वॉश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शैम्पू कंडीशनर सैलून में ही करो। शैम्पू कंडीशनर करने के बाद ही आप अपना काम स्टार्ट करेंगे। दूसरा, आप जैसे ही वॉश होता है तो उसको टॉवल ड्राई करो। टॉवल ड्राई करने के बाद आप सीधा सेक्शंस बना दो। जो एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है उसको निकाल दो। मतलब आपको जो ड्राई करना है बालों को, जो मॉइस्चर आपको निकालना है ड्रायर की हेल्प से, फिंगर ब्लास्ट से, वो आप अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% वाटर निकाल सकते हैं। 60% बालों को वेट रखो। ओके, अगर बाल हेल्दी हैं तो आप उसको जो ड्राई करेंगे आप 50% भी कर सकते हो। 50 टू आई वुड से, जितना गीला रहेगा उतना ही कमाल का आपका रिजल्ट आएगा। द पॉइंट इज दैट। तो अभी आप देख सकते हो जो हमारे मॉडल हैं उनके बाल आप देखें, क्योंकि शी इज एन एक्टर, तो इनके बहुत टूटे हुए बाल हैं। आप देखो नीचे नीचे अगर आप नोटिस करोगे तो एक तो बाल पतला भी नजर आ रहा है। अगर आप सेक्शन के पास में देखोगे 3 से 4 इंच पे, वहां पे आपको डेंसिटी हाई नजर आ रही है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग मिडिल टू एंड्स पे जा रहे हैं वहां पे क्या दिख रहा है आपको, वहां पे पतला हो गया बाल। कि इसका मतलब क्या है कि इनका ब्रेकेज बहुत हुआ है। ओके, सो अभी जैसे मैंने बताया कि शी इज एन एक्टर, तो अभी एक्टर है तो क्या है, रोज ब्लो ड्राई, रोज आइनिंग, रोज कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है उनका, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो उनके बालों में आपको ब्रेकेज बहुत नजर आएगी। तो ड्रायर के टाइम पे वो जो ब्रेकेज वाला बाल है ना, ब्लो की वजह से वो फैलना शुरू हो जाता है, तो और भी ज़्यादा मैसी लगता है कई बार। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वही दिखा रहा हूँ, एंड्स बहुत पतला हो रहा है। इट्स वेरी वेरी फाइन। हालांकि अगर आप देखोगे लोगों के नेप एरिया के जो बाल रहते हैं वो फिर भी हेल्थी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे नेप एरिया के बाल भी टूटा हुआ है बिकॉज ऑफ द ड्रायर, बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज ऑफ द आयनिंग, यू नो। तो इसकी वजह से बाल काफ़ी ज़्यादा इनके एक्स्ट्रा ड्राई हो रहे हैं, ब्रेकेज हो रहे हैं, सो आई वुड से डैमेज्ड। ओके, तो ऐसे बालों को कैसे हैंडल करना है आज उस पर बात करेंगे। तो अभी मैं बात कर रहा था बालों को कितने परसेंट हमें गीला रखना चाहिए ब्लो ड्राई के लिए। जैसे मैंने बोला अगर बाल हेल्दी हैं तो 50% भी कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे क्लाइंट के बाल, जैसे आप आज का जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, आज का जो टॉपिक है हमारा, इसमें अगर आप बालों को देखोगे तो इट्स वेरी वेरी ड्राई। तो यहाँ पे जो मैंने मॉइस्चर रखा है बालों में वो 60 to 70% रखा है। ट्रस्ट मी, काफ़ी गीला बाल है और गीले बालों के ऊपर ही मैं ब्लो ड्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से ही शाइन आएगा। अगर आप ऐसे बालों पे, ये ना की पॉइंट लिख लेना अपने पास में, अगर आप ऐसे बालों पे जो बहुत ड्राई बाल हैं उनके ऊपर अगर आप ब्लो ड्राई करते हो, ड्राई बालों पे मतलब 10-20% ही मॉइस्चर उस पर रहेगा, तो कभी शाइन नहीं आएगी, पहला। दूसरा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। अगर आप आउटकर्ल्स कर रहे हो तो वहां पे भी आपको मज़ा नहीं आएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर। ओके, सो क्या करना है, ऐसे बालों को थोड़ा ड्राई रखना है। साथ साथ नीचे के बालों को देखो आप, सेक्शन का जो एंड आप देख रहे हो वहां पे ब्रेकेज वाल बहुत नजर आ रहे हैं। मतलब इतना वेट रखने के बावजूद भी अगर आप देखोगे कि बालों में जो छोटे छोटे बाल है ड्रायर के ब्लो की वजह से वो निकल रहा है। कितना मतलब इतना प्रिकॉशंस। ऐसे बालों पे सीरम लगाना है आपको, हीट प्रोटेक्टर लेना है आपको, वो बहुत ज़रूरी है। तो आपको हीट प्रोटेक्टर लगा करके सीरम लगा के, अभी आउटकल्स करें तो भी सीरम लगा देना। नॉर्मली मैं बोलता हूँ जब आप आउटकल्स करते हो ना तो आउटकल्स में सीरम मत लगाओ, लेकिन ऐसे बालों को आप बगैर हीट प्रोटेक्टर के या सीरम के आप अच्छा ब्लो ड्राई कर भी नहीं पाओगे। ओके, सो विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और हम लोगों ने इतना वेट रखने के बावजूद भी आप एक चीज़ और नोटिस करना कि बाल इमीडिएट ड्राई हो रहे हैं। देख रहे हो आप, इमीडिएट ड्राई। सो ये एक रहता है कि भाई इतना ब्लो ड्राई। और ये जो मैं ड्रायर यूज़ कर रहा हूँ इसका जो कॉइल है वो टाइटेनियम है। और टाइटेनियम जो है, आप लोगों को पता है कि टाइटेनियम हमेशा हीट कंट्रोल का काम करता है। उसके बावजूद देखो ना, अब जो एंड्स के बाल हैं कैसे छोटे छोटे छोटे, जो ब्रेकेज वाला बाल है वो बाहर निकला हुआ है, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है की पॉइंट। सबसे पहला की पॉइंट, कभी भी ब्लो ड्राई करो, हेयर वॉश सैलून में करो सबसे पहला। दूसरा की पॉइंट, बालों को गीला रखो।
टपकना नीचे पानी अगर बाल ड्राई हैं तो, नहीं तो 40-50% अगर आपने वेट रखा और आप जैसे मैंने पहले के पहले ही सेक्शंस बना के रखे थे तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है, खाली ओपन करो काम करो। और जो ऊपर वाले बाल हैं क्योंकि वो आइसोलेटेड हैं तो मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करते जब मैं काम कर रहा हूँ। जैसे अभी आप देख रहे हैं साइड वाले बालों पे सेक्शन क्लिप्स लगी हुई हैं, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे। एक तो मेरा काम फास्ट हो गया, पहला सेक्शन बनाने में जो टाइम लगता है। बाकी ब्लो ड्राई करते टाइम पे एक बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, ये इसका आपको ध्यान रखना है। और हीट को एक जगह पे नहीं रखना, इसका ध्यान रखो आप। जो हीट है पे एक जगह पे नहीं देनी है आपको, हीट को ना मूव करते रहो, हीट को कीप चेंजिंग। मतलब पहला स्कैल्प पे नहीं लगना चाहिए, दूसरा बाल के किसी कॉर्नर पे एक जगह पे नहीं। आप देखो मेरा ड्रायर ना मूव कर रहा है, आई एम कीप मूविंग कीप मूविंग कीप मूविंग कीप मूविंग। और यहाँ पे क्योंकि मुझे आउटकल्स देने हैं, थोड़े प्रोमिनेंट देने हैं, तो मैंने क्या किया, स्मॉल राउंड ब्रश यूज कर रहा हूँ। स्मॉल राउंड ब्रश जो है मेरा डेनमैन का है, मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ, मेरे डेनमैन से अच्छा ब्रश नहीं है। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, बहुत सालों तक चलता है। तो क्या बोलते हैं उसको, महंगा एक बार और सस्ता बार बार, राइट। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि अच्छा ब्रश अच्छा ड्रायर अच्छे रिजल्ट्स की गारंटी देता है। ओके, और जो मैंने आपको की पॉइंट्स दिए हैं उसका ध्यान रखो। अभी एक चीज और नोटिस करो, आई एम राइटी, तो मेरा जो ब्रश है वो कहां पे है, मेरे राइट हैंड पे है, राइट। और मेरा जो ड्रायर है वो मेरे लेफ्ट हैंड पे है। और एक चीज नोटिस करो, जो हैंडल है मेरी फिंगर्स और थंब मेरे हैंडल पे ही है, ब्रश के ऊपर नहीं जा रहा। बहुत सारे लोगों को देखता हूं ब्रश के ऊपर हाथ कर देते हैं। डोंट पुट योर फिंगर्स ऑन द ब्रश, वो आप ही को हीट देता है। वो भाई क्लाइंट को हीट नहीं देना है, वो बिल्कुल सही है भाई, चटका नहीं आना चाहिए क्लाइंट को, लेकिन आप अपने हाथों पे भी तो ध्यान रखो, आपको भी तो हीट नहीं आनी चाहिए। और मैं राइटी हूं तो मैं ब्रश को राइट हैंड पे ही रखता हूं, लेफ्ट हैंड पे नहीं रखता, मेरे लिए ना इजी हो जाता है। सो आई कीप ड्रायर ऑन माई लेफ्ट एंड आई कीप ब्रश ऑन माई राइट बिकॉज दिस इज माई डोमिनेंट हैंड एंड आई एम राइटी। तो डोमिनेंट हैंड मतलब मैं उसी से सारा काम करता हूं। तो देख रहे हो आप, मैं मूव कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड से इतना कंफर्टेबली मूव नहीं कर सकता, तो यहां पे मूव कर रहा हूं, फिंगर्स को मूव कर रहा हूं, ड्रायर को मूव कर रहा हूं। ड्रायर तो खाली ब्लो के लिए है ना, तो ड्रायर को जो मूव कर रहा हूं खाली आगे पीछे ही कर रहा हूं, यू नो, ऊपर लिया साइड में लिया। लेकिन आप अगर ब्रश को देखोगे तो मेरा रिस्ट काम कर रहा है, और रिस्ट मेरा इजीली तभी मूव करेगा ज्यादा जब मैं राइट हैंड से करूंगा, तो और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। एंड आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ज्यादातर लेफ्ट हैंड पे ही ब्रश को होल्ड करते हैं और राइट हैंड पे वो लोग होल्ड करते हैं ड्रायर को। इसलिए उनके पास एक एक्सक्यूज ये भी रहता है कि ड्रायर हैवी होता है तो हमें राइट हैंड पे रखने में इजी हो जाता है। सो डोंट डू दैट। आप एक प्रैक्टिस करोगे, लेफ्ट हैंड भी आपका स्ट्रांग ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप उसको लेफ्ट हैंड पे रखोगे ड्रायर को और राइट हैंड पे रखोगे ब्रश को, आप देखोगे ज़्यादा कंफर्टेबल होगे। कोई भी चीज़ है, प्रैक्टिस ज़रूरी है और प्रैक्टिस के साथ ही करना है। और कंधे पे तो बिल्कुल भी ड्रायर नहीं रखना, मेक श्योर कंधे पे मत रखो ड्रायर को, ओके। और यहाँ पे भी मैं, आप अगर नोटिस करोगे तो मैंने स्टैंड रखा हुआ है मेरे बराबर में, तो मैं ड्रायर करता हूँ स्टैंड में रख देता हूँ, ड्रायर करता हूँ स्टैंड में रख देता हूँ। दिस इज हाउ आई एम डूइंग इट, ओके, विच इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइट कर्ल्स देने हैं तो स्मॉल राउंड ब्रश यूज करो, ओके। टॉप एरिया पे, फ्रिंजेस पे कोशिश करो, अगर टॉप पे हाई पॉइंट पे अगर आप आते हो तो वहां पे आप स्मॉल राउंड ब्रश यूज कर सकते हो, लेकिन फ्रिंज एरिया पे कोशिश करो कि आप हमेशा बिग राउंड ब्रश ही यूज करो, ओके। नाउ कमिंग ऑन द टॉप को हमेशा फ्रंट पे खड़े होके करो, क्लाइंट के आगे। ये की पॉइंट दे रहा हूं, उनका ध्यान रखो आप। ये देखो बिग राउंड ब्रश लिया ना यहाँ पे फ्रंट पे आके, तो फ्रंट पे जब आप आते हो, फ्रिंज एरिया पे जब आप काम करते हो, मेक श्योर यहाँ पे तो आपको बिग राउंड ब्रश से ही करना है, जिससे आपका बालों का फॉल नेचुरल आए, अच्छा आए और कमाल का आए, ओके। तो हम लोग जो बिग राउंड ब्रश हम लोग ज्यादातर स्ट्रेट ब्लो ड्राई पे या नेचुरल उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको टाइट कर्ल्स चाहिए तो आप स्मॉल राउंड ब्रश यूज करते हो। लेकिन फिर भी सब जगह पे आपने टाइट कर्ल्स कर दिए, फ्रंट जो आपका है फ्रंट फ्रिंज, वो आपको बिग राउंड ब्रश से ही करना है, फ्रंट फ्रिंज। और बाकी जैसे अभी मैंने बोला था, हाई पॉइंट पे मुझे कर्ल्स चाहिए, जो मेरे
पीछे जो जितने भी मेरे बाल हैं उनसे मर्ज करें, तो वहाँ पे आप अगेन हाई पॉइंट पे आया तो स्मॉल राउंड ब्रश। तो ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, आप लोग लिखना ज़रूर, और आप लोग बताना कि आज के ये की पॉइंट्स आप लोगों को कैसे लगे, कितना समझ में आया। एंड आई होप आज की भी वीडियो आपको काफ़ी काम आएगी। मैं बार बार आप लोगों को फोकस करवा रहा हूँ ब्लो ड्राई के ऊपर, इसलिए फोकस करा रहा हूँ कि आपके सैलून में प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं करोगे, जब तक क्लाइंट्स रिपीट नहीं होंगे। आफ्टर द हेयर कट आपको ब्लो ड्राई करना ही है, आफ्टर द कलर आपको ब्लो ड्राई करना ही है, आफ्टर द स्पा फिंगर ब्लास्ट करना है। क्लाइंट को गीले बालों के साथ बाहर नहीं भेजना। और अच्छा ब्लो ड्राई जब आप करते हो तो आपको कट का भी समझ में आता है कि कट मेरा कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हुआ, क्योंकि एवरी सेक्शन यू आर टेकिंग इट, तो वहाँ पे बैलेंस का भी पता लगता है। ओके, और उसके बाद आप उसको बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर द ब्लो ड्राई हम लोग को करना होता है टेक्सचराइजिंग, और टेक्सचराइजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका ब्लो ड्राई होना ज़रूरी है। तो आज का ये है हमारे की पॉइंट्स फॉर द ब्लो ड्राई। और अभी हमारी बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अकेडमी में आप आते हो तो मैं बहुत प्रैक्टिस करवाता हूँ आप लोगों से ब्लो ड्राई के ऊपर, कट्स के ऊपर, हमारी डोंबिवली अकेडमी में। तो आप लोग ज़रूर आएँ, पूरे पूरे बेनिफिट्स उठाएँ। और अभी तो मास्टर क्लासेस शुरू कर दी हैं, मास्टर बनाना शुरू कर दिया अभी मैंने, ताकि आप लोग स्टेज शेयर कर सको, स्टेज पे काम कर सको। आपके कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो, आपके में थियोरिटिकल नॉलेज बहुत अच्छी हो, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को घर बैठे भी सिखाऊं। तो आज भी आप लोगों के लिए एक और नया ब्लो ड्राई का टॉपिक बताइएगा, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिएगा कि आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। मिलूंगा आप लोगों से हमारी मुंबई डोंबिवली एकेडमी में या ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। फटाफट कॉल करो, बात करो, और एकेडमी ज़रूर ज्वाइन करो। एकेडमी नहीं आ सकते तो ऑनलाइन क्लास ज़रूर ज्वाइन करो। अभी हमारी मास्टर क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, मास्टर क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करो। इसी के साथ लेता हूँ इजाज़त, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट 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 टाइम, बाय बाय।